नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए सियासी गहमागहमी काफी तेज है। ऐसे में सभी की निगाहें जो दो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और साथ ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर टिकी हुई है। ऐसे में आपको बताते हैं, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश जारी कर दिया है और 16 जुलाई को दिल्ली बुलाया है। सभी सांसद दिल्ली पहुंचे, उनके लिए डिनर का आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको बताते हैं, राष्ट्रपति चुनावों के लिए पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा है कि आखिर किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करना है। इसको लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी इन तमाम सांसदों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनावों के लिए सियासी गहमागहमी काफी तेज है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत वैसे ही गरमाई हुई है, तो वहीं राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अब एमवीए में भी फूट पड़ चुकी है। जिस तरह से शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने दरअसल एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन वहीं एमवीए की जो गठबंधन में बाकी पार्टियां हैं यानी एनसीपी और कांग्रेस, उन्हें दरअसल उद्धव ठाकरे का ये फैसला पसंद नहीं आया है और साफ तौर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने कभी ऐसे विषय पर राजनीति नहीं की। वैसे तो हमें विरोध करना चाहिए था, लेकिन इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। लेकिन उनका ये फैसला अब जाहिर तौर पर कांग्रेस और एनसीपी को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस और एनसीपी का ये कहना है कि दरअसल ये उद्धव ठाकरे का अपना फैसला है, इसमें एनसीपी या कांग्रेस की राय नहीं है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शिवसेना के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने पर हैरानी जताई है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। ये लड़ाई महिलाओं, पुरुषों या आदिवासियों, गैर आदिवासियों के बीच की नहीं है। वो सभी जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की ओर से ये जिक्र किया गया है। आपको ये बताते हैं कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो ऐसे में लगातार एनडीए को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में है। तो इस तरह से अब उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया गया है। और इतना ही नहीं, सवाल ये भी किया गया है कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया। उन्होंने इसके कुछ कारण भी बताए, लेकिन इसके पीछे शिवसेना नेतृत्व की वास्तविक भूमिका के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बाला साहेब थोराट की ओर से लिखा क्या है। उन्हें कहा है कि शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, वो अपनी भूमिका अलग निभा सकते हैं। हालांकि इस वैचारिक लड़ाई में शिवसेना द्वारा निभाई गई जो भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी की समझ से बाहर है। जब अलोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंका गया और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, यानी ये याद दिलाने की कोशिश उद्धव ठाकरे को की गई है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी समर्थन में वहां सरकार बना ली है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अब बीजेपी के जो नेता हैं वो दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इतना ही नहीं, जो एनसीपी के नेता हैं जयंत पाटिल, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर हैरानी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पहले भी शिवसेना का राष्ट्रपति के चुनाव में अपना फैसला होता रहा है। ये उनकी पार्टी का फैसला है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। शिवसेना एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एनडीए को समर्थन कर रही है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उद्धव ठाकरे ने इस तरह का फैसला लेने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। यानी साफ तौर पर अब देखा जा रहा है कि एमपीए में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया है कि वो भी अब एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन करेंगे।
और इस तरह से अब महाराष्ट्र में एमपीए में भी घमासान मचता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी एनडीए की उम्मीदवार को देश भर में समर्थन मिल रहा है, गैर एनडीए पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं और आशा है कि सभी द्रौपदी मुर्मू को ही अपना वोट देंगे। ये उम्मीद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से जताई गई है। लेकिन वहीं अब किस तरह से जो एनडीए के तमाम सांसद हैं जो द्रौपदी मुर्मू को वोट देने वाले हैं, उन्हें दरअसल संबोधित किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में रखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि किस तरह से वोट करना है। साथ ही 16 जुलाई को यानी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले तमाम सांसदों के लिए ये डिनर का आयोजन किया गया है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और पार्टी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि संसद भवन में ही मतदान करें। और आपको यह बता दें कि तमाम जो सांसद हैं वो न सिर्फ संसद में वोट कर सकते हैं बल्कि इसके अलावा अपने राज्य के विधानसभा में भी वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने सभी सांसदों को ये साफ साफ निर्देश दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ संसद भवन में ही मतदान करें। ये निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। पार्टी का हर एक वोट मूल्यवान है, ये निर्देश भी तमाम सांसदों को दिया जाएगा। यही वजह है कि ये जो डिनर है इसका आयोजन किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम सांसदों को संबोधित करने जा रहे हैं। किसी भी तरह से वोट बेकार बीजेपी नहीं करना चाहती है, यही वजह है कि उन्हें तमाम सांसदों को संसद भवन में ही वोट करने के लिए कहा गया है। और मतदान से पहले सभी सांसदों को 16 जुलाई को वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि वोट कैसे डालना है, बैलेट पेपर पर किस तरह द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे पहली प्राथमिकता देनी है, ये सब कुछ बताया जाएगा। और यही वजह है कि इन तमाम सांसदों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। इसके बाद सभी बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों को 16 जुलाई को डिनर दिया जाएगा। इसमें सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके पीछे ये रणनीति है कि सभी बीजेपी सांसदों को 100% मतदान हो। बीजेपी की कोशिश है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पिछले चुनाव से भी ज्यादा प्रतिशत वोट मिले। यानी एक तरीके से ये रणनीति का हिस्सा ही है कि 16 जुलाई को तमाम सांसद दिल्ली में इकट्ठा हो, वहां उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से वोट देना है। 17 जुलाई शाम डिनर का आयोजन किया गया है और उसके बाद 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर तमाम सांसद इकट्ठा रहें, संसद भवन में ही वोट करें। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो है रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की गई है। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि मुर्मू के पक्ष में मतों का प्रतिशत जो 70% से भी ज्यादा हो और राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को है और उस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। तो इस तरह से ये तैयारी है बीजेपी की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए। वहीं विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है, तमाम बयान हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग ही सियासत कहीं ना कहीं चल रही है। जिस तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों की जो रुख था उसको देखते हुए ये फैसला लिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसी फैसले के साथ उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को नाराज कर दिया है। उनका साफ तौर पर इस बात को लेकर सवाल है कि उद्धव ठाकरे का ये फैसला उनकी समझ से परे है, क्योंकि ये वही बीजेपी है, ये वही एकनाथ शिंदे का गुट है जिन्होंने सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया। लेकिन अब वो एनडीए उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से एमवीए में भी फूट देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासी गहमागहमी काफी तेज है और सबकी निगाहें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर टिकी हुई है कि द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। हालांकि जो अभी तक कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को यानी एनडीए की उम्मीदवार जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है, इससे ये माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली
महामहिम बनेगी। हालांकि इसका अभी इंतजार है, चूंकि 18 जुलाई को चुनाव होगा, 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।